अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब खुश होगे और अच्छे से रहे होगे, क्योंकि अब जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को पहले एनालिसिस करके, अल्लाह का शुक्र है कि अगर 3 दिन बीटीसी होल्ड करता है अपने लेवल्स पे, जिस लेवल्स का मैंने चार्टिंग में आपको बयान किया, तो उसके बाद हम एक अच्छा अपसाइड देखेंगे। 125 का टारगेट मैंने बुल रूम के अंदर दिया था, वो हमारा अभी तक लगा हुआ है। 1,17,900 से हमने लॉन्ग किया हुआ है और अभी तक हम 1.25 के टारगेट का वेट कर रहे हैं और हमने अपडेट एसएल ग्रीन में कर दिया है। तो बीटीसी जहां पे लोग शॉर्ट सेंटिमेंट में थे और बहुत मेजर रेजिस्टेंस देख रहे थे, हम लोग अपने प्रॉपर्ली टारगेट्स में इंटैक्ट रहे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बचाया शॉर्टर सेंटिमेंट में गिरने से और स्ट्रैप में आने से, और हमें सही जगह रखा। अब 3 दिन का सिनेरियो होने के बाद एनालिसिस सही बैठा, चार्ट सही बैठे और हम इस वक्त अप साइड पे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? हम हमेशा ये देख रहे होते हैं अब नेक्स्ट क्या है, और मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को हमेशा बताऊं, दिखाऊं अब नेक्स्ट क्या है। जिन लोगों ने बुल रूम को ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम को, तो ये जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई जरिया और कोई तरीका नहीं है। उसमें भी वेरिफिकेशन की वीडियो जरूर मांगा करें, अपने आप को स्कैमर्स, इंपर्सनेटर से बचाएं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। अब जरा चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ। यह है इस वक्त जो गोल्ड का, कमोडिटी का सूरत हाल है आप लोग के सामने है। किस तरीके से इसने अपनी इस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को तोड़ा है और उसके बाद यहां से पंप, और यहां से ऊपर पंप करके यहां पे इस वक्त बैठा हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी फंडामेंटल एक बताया था कि जो सोना करेगा वो बीटीसी करेगा। हमेशा जो सोना करता चला आया है, बीटीसी ने उसको फॉलो किया है। ये वीडियो मैंने आप लोगों को बना के बताई थी जब बीटीसी 85,000 के ऊपर था, 90,000 के ऊपर था, लोग 50-55 की बातें कर रहे थे और सोना मुसलसल पंप हो रहा था। और मैंने आप लोग को यही बयान किया था, अगर सोना मुसलसल पंप होगा और अगर ये सोना और ये कमोडिटीज ऊपर जाएंगी, जैसे सिल्वर सिल्वर भी इस वक्त एक अपसाइड को देख रहा है, तो बीटीसी भी उसको। अब ये वो रेजिस्टेंस है जो बीटीसी ने अब तोड़ी है, और ये मंथली चार्ट है। ये इसके पिछले टॉप्स हैं और ये इसके रीसेंट टॉप्स हैं, और अब इसको तोड़ के ऊपर जाने का मतलब है कि बीटीसी ने जो पिछली बहुत मेजर डायगोनल रेजिस्टेंस इसकी रही है, उसको तोड़ दिया है, और वो पैसा बीटीसी के अंदर अंदर एंटर हो गया है, जो न्यू पैसा। अब इस वक्त इस सूरत हाल को देखते हुए ये बीटीसी अगर ये डायगोनल रेजिस्टेंस को बरकरार रखता है, जो हमारी इस वक्त, फिर से बता रहा हूं, 1,16,000 1,17,000 का रेंज है। बीटीसी जब तक इस $1,000 की रेंज से ऊपर है, मैं कहता हूं 1,16,500 से ऊपर है, तब तक इंशाल्लाह ताला अब हम लोग इस मजीद अपसाइड को देख रहे हैं। एक 25 मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि क्वार्टर आता है ना, 25, 50, 75, 100। तो क्वार्टर बेस्ड हमारी एक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए वहां पे हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है बुल रूम का भी। गाइडेंस में इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को ट्रेड करें। न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें अपनी तरफ हैं, हम चार्ट्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं। लोगों की बातें अपनी जगह हैं, बीटीसी कहां चला गया है ये आप लोगों के सामने है। अब ज़रा ये देखें आप, बीटीसी ने जब दिसंबर के अंदर 2024 में ये पैटर्न बनाया था, फिर यहां से इसने 50% का अपसाइड लिया, फिर इस रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद सेम अपसाइड बीटीसी दोबारा ले सकता है, आप लोगों के सामने सेम ले सकता है। ये अब क्यों ले सकता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जरा हिस्ट्री में जाके देखते हैं। हिस्ट्री में जब 2021 के टॉप बन रहे थे, जो मैक्सिमम टॉप था, उस वक्त भी इसी तरह पैटर्न बना। फिर बीटीसी ने ये एक अपसाइड लिया, करेक्शन ली, और फिर बिल्कुल उसी तरह 73% लिया। मतलब यहां 79% लिया, फिर यहां 73.54% लिया। लगभग सेम परसेंटेज ऑफ अपसाइड बीटीसी ने देखा। फिर एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, और ये वाला जो अपसाइड था ना, ऑल्ट सीजन यहां आया था, यहां पे नहीं आया था। तो बीटीसी ने जो अभी टॉप बनाया है दिसंबर के अंदर, वो ऑल्ट सीजन नहीं है। और आप लोग के सामने ये पैटर्न देखें किस तरीके से चला है, और अब यहां देखें वही पैटर्न हमारा किस तरीके से चला है। ऊपर टॉप, मार्केट का टॉप, करेक्शन, 51% ऑलमोस्ट पंप, करेक्शन। अब अगर मैं 51 के बजाय 45 भी कर लूं, तो मेरा ये 1,45,000 1,40,000 का सिनेरियो इस वक्त बनता है। ये 2021 का जो एग्जैक्ट बीटीसी का मूवमेंट था, ये जो 2020 की हाविंग के एक साल के बाद था। आज हम 2024 की हाविंग के एक साल के बाद हैं, वो चीज भी रिपीट कर रही है। उस वक्त भी बीटीसी ने सेम जंप लिया था ट्वाइस, अब भी बीटीसी उसी पैटर्न के ऊपर गामजन है। तो ये चीज देखना बड़ा जरूरी है। अब तो ये लाइन भी टूट चुकी है, क्योंकि चार्ट कल का जब प्राइस 1,19 पे थी, अब तो हम 1,20 के भी ऊपर भी जा चुके हैं, पिछली रेजिस्टेंस भी हम तोड़ चुके हैं। तो ये जो चार्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि शारिक भाई आप ये पिछले चार्ट को क्यों अभी ला रहे हो, सिनेरियो सेम थे।
2021 के अंदर भी सूरत हाल मार्केट्स की अच्छी नहीं थी। आप लोगों को याद है लॉकडाउन के बाद वाला वो साल था, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी और रेट कट्स की तरफ हम थे। अब भी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम रेट कट्स की तरफ हैं। उस वक्त भी हाविंग को 1 साल हो चुका था, अब भी हाविंग को 1 साल हो चुका है। उस वक्त भी पैटर्न सेम था, अब भी पैटर्न सेम है। उस वक्त भी सेंटिमेंट्स डिफरेंट थे, अब भी सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर मार्केट से डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें सेम और सिमिलर है। नंबर 2, उस वक्त भी हम एक अनचार्टेड जोन के अंदर थे जहां बीटीसी कभी भी नहीं गया था, हमारे पास पिछड़ा कुछ भी नहीं था। आज भी हम अनचार्टेड जोन के अंदर है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है और इसीलिए एनालिसिस को देखना जरूरी है। मेरा काम है कि मैं आप लोगों को इस बेकार सी इस पुराने पेंट वाली कल वाली ही टी शर्ट जिसमें वीडियोस बनी है वो वाली ही पहन के आज वीडियोस बना के आप लोगों को चार्ट के ऊपर डायरेक्टली ला के आप लोगों को बातें बताऊं। अगर मैं किसी देहात में भी हूँगा ना, वहाँ पे भी मैं तख्ते पे फट्टे पे बैठ के मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा और एक्चुअली वहाँ मैं बड़ा खुश रहूँगा, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है वहाँ पे। मेरा पीछे गाड़ियाँ खड़ी करके टावरों में बैठ के ऊंचाई से दिखा के पीछे स्काईलाइन ला के बनाने की बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। काम की बात रहती है। तो काम की बात को सुनो। मार्केट में बहुत नॉइज़ है इस वक्त, बड़े मौसमी मेंढक आएंगे और आप लोगों को अपनी तरफ रागिब करेंगे और आपसे पैसे छीनेंगे, मीम कॉइन्स को पंप कराएंगे, मीम्स को ऊपर आप लोगों को लगाएंगे, स्कैम प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को डालेंगे, एक्सचेंजेस की तरफ आप लोगों को लाएंगे। अपने आप को बचाओ, मुझे छोड़ दो, मत देखो, ब्लॉक कर दो। जो दूसरे पुराने आपके सामने गाइडेंस वाले हैं जो आपसे जुड़े चले आ रहे हैं सालों से कंटेंट क्रिएशन में, उन लोगों को जरूर सुनो और उन लोगों को याद रखो। तो मैंने आप लोगों को चार्ट्स बयान करके इस वक्त बता दिया है कि किस साइड पे मार्केट अपने आप को चार्ट के हवाले से देख रही है। इस वक्त जाहिर है हम अनचार्टेड जोन के अंदर है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स बना के मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।